हम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और हम जैसे कि जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल के लिए। आज मैं लीनियर अलजेब्रा का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की 110% चांसेस है। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जानने से पहले हम लोग जॉर्डन ब्लॉक के बारे में जान लेते थोड़ा सा। जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है, जॉर्डन ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को जॉर्डन ब्लॉक कहते हैं यदि वह एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, या डायरेक्ट लिख सकते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स को, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स को एक स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स को जॉर्डन ब्लॉक कहा जाता है यदि कंडीशन इसके क्या है, यदि पहला कंडीशन है कि डायगोनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट इक्वल हो। डायगोनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट इक्वल हो। अगर सारे एलिमेंट इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो इसको फुलफिल करना चाहिए। जितना आपको कंडीशन दे रहे फुलफिल करेगा तो। और अच्छा, सारे एलिमेंट सभी मतलब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे, मेन डायगोनल को छोड़कर सभी तो जीरो ही होते हैं। डायगोनल जो मेन डायगोनल मैट्रिक्स है, मेन डायगोनल, उसका एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। सुपर डायगोनल मैट्रिक्स, सुपर डायगोनल के एलिमेंट, सभी एलिमेंट एक हो। तीसरा, अदर मतलब एक तो डायगोनल मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट इक्वल हो जाए, दूसरा सुपर डायगोनल एलिमेंट एक हो, और अदर जितने भी बचेंगे, अदर एलिमेंट जो होगा एक मैट्रिक्स का, मतलब एक स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स का, वो क्या होगा, अदर एलिमेंट आर जीरो। बाकी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझिए, एक आप लीजिए क्या, डायगोनल मैट्रिक्स हम 2 ऑर्डर का, अच्छा 1 ऑर्डर का पहले लेते हैं। अब लिख दिए तो क्या कहे, लिख दिए तो चलो ले लेते हैं। यहाँ ए लेते हैं। देखो यहाँ पर जीरो होता, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि सुपर डायगोनल भी होना चाहिए। तो सुपर डायगोनल क्या होता है, एक एलिमेंट के ऊपर क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, एक डायगोनल एलिमेंट के ऊपर 1 होगा तो ये हुआ सुपर एलिमेंट, ये हुआ सुपर एलिमेंट। और ये किसका, 2 ऑर्डर का, ये है 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का क्या कहते हैं इसको, जॉर्डन ब्लॉक। 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है। एक हम लेते हैं 1 ऑर्डर का, तो 1 ऑर्डर का कैसा दिखेगा, ये है 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक, समझ रहे। अच्छा 3 ऑर्डर का कैसा होगा, तो 3 ऑर्डर का कैसा होगा, अगर फर्स्ट मान ली तो ये 0 होगा, फिर लेंगे 1 a, फिर लेंगे 0 1 a। देखिए जरा, ये एक तो होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये मेरा तीनों एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट इक्वल हो गया। और सुपर डायगोनल होते हैं, सुपर डायगोनल मतलब जो ये जो मेन डायगोनल है इसके ऊपर के एलिमेंट के ऊपर क्या होगा, 1। ये कैसा दिख रहा है, ये 3 × 3 ऑर्डर का। ध्यान से देख लीजिए, यही आपको सिखा पाएगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को बताने में, ये हेल्प करेगा आपको जॉर्डन ब्लॉक। समझ पा रहे हैं अच्छे से। एक 4 ऑर्डर का देखते हैं, 4 × 4 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक कैसा होगा। लीजिए ए 3 0 यहाँ पर, फिर लीजिए 1 a 2 0 0 1 a 0 और 0 0 0 सॉरी 1 a, है ना। ये भी एक क्या आ जाएगा, 4 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक। अच्छा आप 5 ब्लॉक का कैसे लेंगे,
ऑर्डर का। अब सिर्फ एक बार ध्यान से देख लीजिए, याद हो जाएगा, फिर नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ए लिए 1 2 3 4 लगा दीजिए, फिर 1 ए लीजिए 3 जीरो, फिर 0 1 ए लीजिए 2 जीरो, फिर 0 0 1 लीजिए, ए लीजिए 0, फिर 0 0 0 1 ए। ये 5x5 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है। बातें समझिए, ये तीनों चीजें फुलफिल होना चाहिए। एक तो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के सभी क्या होना चाहिए, इक्वल एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन एक चीज कह दिया, सुपर डायगोनल के सभी सुपर डायगोनल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तीसरा, सभी अदर सभी एलिमेंट 0 होगा। तो देखिए, इसको छोड़कर सभी एलिमेंट 0 है, मतलब इसको छोड़कर सभी एलिमेंट 0 होंगे। सुपर डायगोनल तो छोड़ना पड़ेगा, सारे एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको, 0। सुपर डायगोनल को छोड़ दीजिए और सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बाकी के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको जॉर्डन ब्लॉक समझ में आया होगा। अगर आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का थ्योरी पढ़ने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। आपको मैं डायरेक्ट बताता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़िए, आपको पूरी तरह समझा दिया जाएगा। आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा भी क्वेश्चन अगर इससे आया तो आप 100% बना पाएंगे। फोकस करिए, चलिए देखिए, चलिए आप ध्यान से देखिए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, कहता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया हुआ x-5 का पावर 7 एंड मिनिमल पॉलिनोमियल दिया x-4 का पावर क्यूब, देन फाइंड द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ये ज्ञात करना। ऑप्शन दिया 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। मतलब कितने टाइप से जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो सकता है। 1 टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा, 3 टाइप का होगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, थ्योरी की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंडली सोचना पड़ेगा। थ्योरी देखने जाएंगे बहुत लंबा चौड़ा है, परीक्षा बनाना बहुत आसान है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा। उम्मीद करते हैं 100% आप समझ जाएंगे। चलिए, आपको कुछ नहीं, सबसे पहला काम देखना है मिनिमल पॉलिनोमियल कौन सा दिया है। ज्यादा दे सकता है, ज्यादा वाले बताएंगे। दिया है क्या, मिनिमल, जो मिनिमल दिया है, मिनिमल पॉलिनोमियल। आराम से एक देखिए, फिर हम स्पीड से कैसे करेंगे बताएंगे। पहला काम है, यहां पर ले लीजिए मिनिमल पॉलिनोमियल x-4 का क्यूब। अच्छा, एक चीज और, अगर x-5 का पावर 7 है, इसका मतलब है जॉर्डन मैट्रिक्स जो होगा, जॉर्डन मैट्रिक्स जो होगा, उसका साइज कैसा होगा, उसका साइज जो होगा वो होगा 7x7 का। ठीक है, 7x7 का साइज होगा उस मैट्रिक्स का। जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है इसका 7 है। x-4 का क्यूब का मतलब है, ये जो दिया है, मतलब कम से कम एक ब्लॉक, जॉर्डन ब्लॉक का साइज कैसा होगा, जॉर्डन ब्लॉक का साइज, एक जॉर्डन ब्लॉक का साइज आपको क्या दिखेगा, 3x3 का। अभी एग्जाम यहाँ पर दिखेंगे, आपको करके दिखाएंगे बिल्कुल 100%। अपने समझे, पहला काम है, आपको जो दिया है उसे लिख लीजिए। नहीं लिखने का इच्छा, नहीं लिखे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये। और यहां से निकाल लीजिए आप रिमेनिंग ब्लॉक। रिमेनिंग ब्लॉक कैसे निकालते हैं, बेहद ही आसान है। इसका पावर लीजिए, इसका पावर लीजिए, और सबसे मैक्सिमम पावर, मतलब ये दोनों का पावर घटाना। 7 में से 3 गया, बचे कितने, 4। 7 में से 3 गया, 4। अच्छा, ये तो गलत है यार, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, x-5 का पावर 4 होगा, बिल्कुल गलत है, क्वेश्चन गलत है मेरे भाई। हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उससे अलग मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है, इसी से रिलेटेड होगा। ये गलत है, 5 होगा, यहाँ 4 होगा। 4 है तो एक साइज 4-4 का होगा। कितने का होगा, 4-4 का साइज। तो 7 में से 4 चला गया, बचा कितना, 3। 3 को आप किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस के रूप में। ठीक है, तो ये आप देखिए, एक तो 3-3 ऑर्डर का एक ब्लॉक बनेगा, 3-3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक। यहाँ पर एक 4-4 ऑर्डर का है, एक 3-3 ऑर्डर का बनेगा।
3 को आप 1 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 बनेगा एक एक ऑर्डर का। इतना कुछ करना नहीं है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, बड़ा देखते ही बन जाएगा। 20 से 30 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक बनेगा 2 ऑर्डर का। आप इसको ध्यान से सीखिए क्योंकि आपको थ्योरी नहीं लिखवा है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 को ये लिख सकते हैं। पहले 2 लिखे, बाद में 1 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 1 1 साइज, 1 1 साइज, 1 1 साइज। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, वो कितने टाइप का होगा, वो 3 टाइप का होगा। कौन कौन कैसे होगा वो भी दिखाएंगे। इतनी चीजें यदि आप निकाल लिए हों तो आपका देखिए, एक साइज इससे बड़ा नहीं होगा। जॉर्डन मैट्रिक्स के अंदर का जो जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स का साइज होगा वो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 के बराबर हो सकता है या 4 से कम हो सकता है। इसको देखिए, ये कितना है, 3 ऑर्डर का, मतलब 4 से कम है चलेगा। ये है 1 1 2 2, 4 से कम है चलेगा। 1 1 1 1 और क्वेश्चन करवाते करवाते बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइज, ब्लॉक साइज कितने पर, रिमेनिंग ब्लॉक में एक साइज बना 1। यहाँ पर कितने, 2 साइज का, एक 1 1 का है, 2 2 का है, 2 है। यहाँ है 1 1 का, 1 1 का, 1 1 का, यहाँ पर है 3। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3। एक है और एक ये भी हो जाएगा और एक ये भी हो जाएगा, तो 3 बन जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3। तो टोटल पार्टीशन आपको निकालना है, टोटल पार्टीशन निकालना है। मतलब इस 3 जो आया है रिमेनिंग ब्लॉक, इसको कितने भाग में बांट दिया, हम 3 भाग में बांट दिए, और तीनों के तीनों इसको लाई कर रहा है। तो टोटल पार्टीशन निकाल लेना। 2 4 क्वेश्चन करेंगे, आदत बन जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3, टोटल कितने हैं, 3। ठीक है, जो टोटल आई पार्टीशन यही होता है मेरा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स। तो आपको अगर आंसर पूछना तो मेरा आंसर यही हो गया 3। मतलब नंबर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन का तो फाइंड ऑफ द नंबर ऑफ, यहाँ पर थोड़ा ऐड करिए, नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। समझ पा रहे, 3 हो जाएगा। अच्छा कैसा दिखेगा, कैसा, ये करके दिखाता हूं मैं। 7 7 ऑर्डर का है, बड़ा है, समझिए। इतना कुछ नहीं करना, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। कह रहा एक जॉर्डन ब्लॉक है, जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स, जॉर्डन मैट्रिक्स कोई ले लीजिए एक्स। ऑर्डर कितना लेना है, 7 का। ऑर्डर लेना है 7 का, 7 7 ऑर्डर का है ना। तो पहला एक तो 4 4 का बनेगा, और यहां पर लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, 5। तो 5 कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो एक साथ हो गया। यहाँ पर कितना देंगे, 1, क्योंकि डायगोनल के ऊपर क्या होगा, 1 होगा, तभी तो सुपर डायगोनल बनेगा। और सुपर डायगोनल होगा और बाकी के सारे एलिमेंट क्या दिखेंगे, 0 1 2 3 4 5। फिर दिखेगा 0 1 5 0 0 0 0, देखेंगे 0 0 1 5। ये देखो 4 4 ऑर्डर का हुआ, ये देखिए। अच्छा बाकी के पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक ये 4 4 ऑर्डर का हुआ, ठीक है, ये 4 4 ऑर्डर का हो गया। एक तो बनेंगे ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, ठीक। और एक बनेगा कैसा साइज, 3 3 साइज का, 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0। और कैसा आ जाएगा, 1 0 0। एक बनेगा 0 0, देखो इधर भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7। और इधर इधर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। क्लीन दिख रहा है ना, सबके इक्वल में है। हाँ सारा है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ, सब। तो ऐसा क्यों दिख रहा है, अच्छा यहाँ 5 होता, सॉरी 5 होगा। चलिए एक देखिए, ये बन रहा है 3 3 ऑर्डर का। एक फॉर्म है, टोटल कहता है
टोटल नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कितना होगा? तो टोटल दिखाए 3। देखो एक ऐसा होगा, एक तो ये होगा मिनिमल पॉलिनोमियल का, एक हम ये बना के दिखा दिए, ये ऐसा होगा एक। बात आ रही समझ में? अच्छा ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, मतलब फर्स्ट हम निकाल दिए। अच्छा सेकंड निकाल के देखते हैं हम किसका, 1 1 और 2 2 का। तो 5 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 दिख जाएगा, 100% दिख रहा होगा। चलिए 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0। ये तो आपको दिख रहा होगा इतना सा। ये देखिए 4 इंटू 4 ऑर्डर का एक दिख रहा है हमको, कैसा जॉर्डन ब्लॉक है, ये जॉर्डन ब्लॉक है ना 4 इंटू 4 का। और एक हम दिखा रहे एक एक का होगा, 2 2 का होगा, दोनों लेके दिखा रहा हूं, 1 2 3 4। पहले हम 2 2 का, ये 1 1 का, किसी का भी ले सकते हैं। अब 1 1 का लेना चाहते हैं 1 1 का लीजिए, इसका खेल यहाँ समाप्त हो जाएगा। अब बाकी मेरे पास एलिमेंट बचे 2। एक ये हो जाएगा। एक फॉर्म ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना, समझ में आ रहा होगा। देखिए एक ऐसा लिखे हम, एक तो ये 100% होगा, ये तो पक्का होगा, हो गया। ठीक है, इसका मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, इसका यहाँ दिखा रहा हूँ। 1 इंटू 1 ऑर्डर का ये है, ये 4 इंटू 4 ऑर्डर का, एक क्या दिखा दिया 2 इंटू 2 ऑर्डर का। अच्छा थर्ड फॉर्म कैसा होगा? थर्ड क्या, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। पहला फॉर्म ये है, दूसरा फॉर्म ये है, तीसरा फॉर्म यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। तीसरा फॉर्म 5 1 2 3 4 5 6 1 5 1 2 3 4 5 घटते ही जाता है। प्रैक्टिस करेंगे बेहद आसान दिखेगा आपको। 1 के बाद 5 लगेगा ही। तो ये 4 4 ऑर्डर का हो गया, यहां से यहाँ देखिए ये 4 ऑर्डर का हो गया। अब मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, तीनों के तीनों 1 ऑन ऑर्डर का, 1 2 3 4 जो दिख गया खत्म। 5 रखे, एक ऑर्डर का खत्म। 1 2 3 4 5 एक ऑर्डर का है। तीन फॉर्म। चलिए यही है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए, और 4 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, बेहद इजी लगेगा। इतना कुछ तामझाम नहीं करना, सीधा आंसर लिखना है कितना होगा, और यहां से निकलता है। इतना काम करेंगे आंसर बन गया। ये क्वेश्चन दिया हुआ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपका दिया रहेगा एंड मिनिमल पॉलिनोमियल दिया रहेगा। आपको फाइंड करने बोलेगा नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कितने होंगे। इसी टाइप का ऑप्शन देगा, बस छोटा सा क्वेश्चन रहेगा 2 लाइन का, आपको जवाब देना बेहद आसानी से। मिनिमल पॉलिनोमियल आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिखिए। ये 7 में से 4 घटाइए, उसका मतलब होता है रिनेमिंग ब्लॉक। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है का डिग्री और मिनिमल पॉलिनोमियल का जो डिग्री दिया उसको माइनस करिए, यहां से निकल जाएगा रिनेमिंग ब्लॉक निकलेगा। इस ब्लॉक को कितने कितने ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो 1 3 को 3 ही लिख सकते हैं, इसको 1 + 2 के रूप में लिख सकते हैं, या इसको 1 + 1 + 1, और कोई चौथा लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये कितने 1 2 3 फॉर्म में लिख रहे हैं, 3 फॉर्म में लिख रहे हैं। तो टोटल पार्टीशन, इसको पार्टीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही नहीं 3 4 हो सकता है, आगे बताएंगे। तो टोटल पार्टीशन यहाँ पर करेंगे 3, 1 2 3 पार्टीशन हुआ। जितना पार्टीशन हुआ वही नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होता है। 3 हो गया, 3 यही आंसर हो गया। आपको मैं फॉर्म दिखा दिया कि इस टाइप का फॉर्म बनेगा। एक का और मैं फॉर्म बना के दिखा दूंगा ताकि आप समझ पाएंगे ये होता क्या है और रिलेट कर पाएंगे, ताकि आपको लंबे समय तक ये समझ आ पाए कि ऐसा हो क्यों रहा है। इससे पहले आप लोगों को मैंने जॉर्डन ब्लॉक बता दिया। जॉर्डन ब्लॉक के बाद एक क्वेश्चन मैंने जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का लिया है इस टाइप पर। एक और लेता हूं और वहां आपको एंट्रीज ऐसे ही डाल के भी बताऊंगा, है ना। चलिए देखिए एक और ले रहा हूं, आपको निकालना है नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। बिल्कुल आसान है। आपको मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम निकालिए रिमेनिंग ब्लॉक। आपसे अगर निकल जाता है,
ये अगर बात याद रहती है तो बना लेंगे। रिमेनिंग ब्लॉक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री में से मॉनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री को घटा दीजिए। तो इसका है 5, इसका है 3, घटा दिए कितना आया 2। इसी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो टू ऑर्डर का होगा, इसका मतलब क्या है टू ऑर्डर का, और इसको क्या लिख सकते हैं 1+1, मतलब 1 ऑर्डर का और 1 ऑर्डर का। तो टोटल पार्टीशन कितना हो गया, टोटल पार्टीशन एक ये 2, एक एक 2, इसलिए नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर बी। इतना करेंगे एकदम आंसर आ जाएगा। अच्छा, कौन कौन सा फॉर्म होगा एक बार और लास्ट बता रहा हूं, इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए देखिए, आपको दिख रहा, बताइए हमको जॉर्डन ब्लॉक तो कितने कितने, एक साइज तो ये होगा, ये 3 दिख रहा है 3 ऑर्डर का, और जॉर्डन मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, तो 5 ऑर्डर का, पावर 5 है तो 5 ऑर्डर का। तो जॉर्डन मैट्रिक्स कितने होंगे, 5 ऑर्डर का, ठीक, 5 ऑर्डर का होगा। और एक कम से कम एक जो होगा आपका जॉर्डन ब्लॉक वो 3 ऑर्डर का होगा, एक 2 ऑर्डर का होगा, है ना, एक 1 ऑर्डर 1 ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले ये करके दिखाते हैं, फिर ये करके दिखाएंगे, ओके। तो 2 फॉर्म लिख रहे हैं, एक फॉर्म यहाँ लिख रहे हैं, एक फॉर्म आपको यहाँ दिखाएंगे, 2 ही ना है, तो 2 फॉर्म लिख के दिखाऊंगा आपको कौन कौन सा फॉर्म होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू 25, तो 25 लेंगे, जीरो कितने टोटल 5 ऑर्डर का, तो 1 2 3 4 बच गए, 1 25 1 2 3 0 1 25 0 0। देखो ये 3 ऑर्डर का बन गया मेरे पास, ये 3 ऑर्डर का बन गया, ये तो 3 ऑर्डर का एक तो बनेंगे, एक बनेंगे 0 0 0, यहां हो जाएगा 25, ये 0 0 0 0 1 25, ये हो गया 2 ऑर्डर का, एक फॉर्म ये निकल गया आपको। देखो इसके छोड़कर ये एक डायगोनल ब्लॉक सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके ऊपर सुपर मैट्रिक्स है ना, सुपर मैट्रिक्स है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी ये भी एक सुपर मैट्रिक्स है, सबके ऊपर क्या है 1, इसके ऊपर 1, इसका एक अलग मैट्रिक्स बना, इसके ऊपर 1, 2 ऑर्डर का। ये मेरे पास बन गया 5 ऑर्डर का एक फॉर्म, 2 फॉर्म है, एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये का होगा, कम से कम ये तो होगा ही 4 1 2 3 4 4 ही, ठीक है। एक लेंगे 25 लेंगे 0 0 0, फिर लेंगे 0 1, अच्छा ये थोड़ा बड़ाई कर देता हूं मैं, चलो ठीक है, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 0 0 0 0 1 25 0, हाँ तो 3 ऑर्डर का ना, तो 3 ऑर्डर का तो मेरे पहले ही बन गया है मेरे भाई, ये 3 ऑर्डर का बन गया। और नेक्स्ट आपको लेना 1 ऑर्डर का, तो 1 ऑर्डर का तो यही हो गया, 1 2 3 4, यहाँ लेंगे 25, ये हो जाएंगे 1 ऑर्डर का। ये है दूसरा फॉर्म, बात आ रही समझ, ये पहला फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा, नहीं आ गया तो एक बार दोबारा मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये मिनिमल पॉलिनोमियल इतना दे रखा, आपको निकालना नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, मतलब कितने फॉर्म में लिख सकते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये कहता है एक जॉन। तो जॉर्डन मैट्रिक्स का साइज इसको देखकर पता लगाते हैं, मतलब 5 का बनेगा, 5 कितने बनेगा 5 का, इसको देखकर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के डिग्री को देख के मैक्सिमम डिग्री देख ली हमने, 5 है तो 5। आपको इसको सॉल्व करना है, तो रिमेनिंग ब्लॉक क्या होगा, रिमेनिंग ब्लॉक आपको बता दिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री और मिनिमल पॉलिनोमियल डिग्री घटा दीजिए, वहां से आएगा 2, यहाँ से 2 फॉर्म लिख सकते हैं, एक 2 लिख सकते हैं, 2 को 1+1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस के रूप में कैसे लिख सकते हैं ये कहना, 2 है मतलब 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक बना सकते हैं, एक ब्लॉक यहाँ पर बन गया, जॉर्डन मैट्रिक्स है X 5 का, एक ये तो तय है, ये तो होगा ही, तो एक ये दिखाए, एक 2 ऑर्डर का आपको दिखा दिए। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट 1+1 के रूप में लिख सकते हैं, तो 1 ऑर्डर का 2, एक 3 ऑर्डर का तो होगा ही मिनिमल पॉलिनोमियल
एक वन ऑर्डर का, वन ऑर्डर का। टोटल पार्टीशन ये देखते, एक दो, एक दो, है ना। और जो टोटल पार्टीशन आ गया अदर का आएगा तो नेक्स्ट दिखाएंगे। अभी अगर एक ही है तो नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कितना हो जाएंगे, 2। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये 2 क्वेश्चन आपको बताए हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का। नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा, वहां हम 4-5 क्वेश्चन लेके दिखाएंगे, आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। और एक ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये लीनियर अलजेब्रा का एक बेस्ट टॉपिक है, मतलब एक टॉपिक तो ये भी पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ आ गई। अब जो भी क्वेश्चन बच गया नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद।